हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज कितना 3.4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का लेकर आए हुए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन, 1 में 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो होगा, जाके आप देखिए, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला है। आज हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको यहाँ शो कर रहा होगा, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, जो आप लोगों का क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा है यहाँ पे, वो हम नहीं देख पाते, लेकिन आप लोगों को जरूर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, जो ये डिजिटल बोर्ड होता है वो बहुत महंगा आता है, तो उसके काबिल में नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिजिटल जैसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं एडिट करके डालने का, तो वैसा ही क्वेश्चन हमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको दिखाई, इसलिए हम मोबाइल में आप लोगों को देख के पढ़ा देते हैं। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में, अब अंश और हर क्या होता है हम जानते हैं। आप थोड़ा रफ में समझ लीजिए कि अंश और हर किसे कहते हैं। अंश और हर देखिए 3/5 है, 3/5 क्या है, तो ये भिन्न के रूप में, ये क्या है, एक भिन्न है, एक क्या है, भिन्न है। तो एक भिन्न है, तो इसे हम ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो वही उसी में बोल रहा है, उसी तरह क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 में बदल जाती है। देखिए, आइए हम समझते हैं। माना, सबसे पहले अंश और हर मानना होगा, क्योंकि अंश और हर हमको पता नहीं है। इसको लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन में, माना अंश क्या, अंश इक्वल टू एक्स, अंश इक्वल टू क्या हो गया, एक्स, और हर इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ हमारा हर इक्वल टू क्या हो गया, वाई। हम मान लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, अंश में क्या करें, हम 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा देंगे तो भिन्न 1 में बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा, तो हम तो ये नहीं जान रहे हैं कि अंश मेरा क्या है, हर क्या है, इसको तो मानना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मान लिए, माना अंश x और हर क्या हो गया, y। उसके बाद भिन्न क्या लिखेंगे, भिन्न लिखेंगे, इसका भिन्न क्या बदल गया, x/y। इसका भिन्न ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, आसानी से हम लोग जानते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार से, चलेंगे प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार में देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में भी 1 घटा देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अंश में 1 जोड़ेंगे तो मेरा भिन्न क्या है, x/y है। अब इसमें 1 जोड़ दिए और 1 क्या किए, घटा दिए। यही ना बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो ये 1 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, 1 के रूप में बदल जाएगा। क्वेश्चन क्या किया, समझ में आ गया कि अंश में x जोड़ देंगे, हर में y घटा देंगे, अंश में 1 जोड़ दिया, y में हर में 1 घटा दिए, तो भिन्न क्या इसमें बदल गया, 1 में। अब 1 में बदल गया तो इसको कैसे, इसको कोना कोनी गुना कर दे, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। x + 1 क्या हो गया, x, 1 + 1 क्या हो गया, 1, बराबर y + 1 क्या हो गया, y, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -1 × 1। ये मेरा हो गया। क्या किया, हम सिर्फ कुछ नहीं किए, कोना कोने हम क्या किए, गुना कर दिए। अब इसको लिखिए, x का x लिखेंगे, ये प्लस में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में, अब इधर देखिए -1, ये -1 और ये प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस में। तो x - y इक्वल टू क्या होगा, -2। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसको हम समीकरण क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। समीकरण क्या कर लिए, 1, कुछ नहीं किया, समीकरण क्या कर लिए, 1। अब एवं फिर चलेंगे। अबर क्वेश्चन बोल रहा है, इस बार फिर क्वेश्चन बोल रहा है, अबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अबर हर में 1 जोड़ दें, हर में क्या करें, यदि हर में 1 जोड़ दें, बाकी अंश में कुछ नहीं करने बोल रहा है, सिर्फ हर में बोल रहा है 1 जोड़ देंगे। तो मेरा भिन्न था x/y, क्या था, x/y। तो हर में 1 जोड़ देंगे, हर में क्या बने, 1, तो ये बदल जाएगा 1/2 में। मतलब क्वेश्चन बोला है कि अंश में हम कुछ नहीं करेंगे, अंश में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हर में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 2। अब कोना कोनी गुना कर दिए, 2 × x क्या हो गया, 2x। इसका नीचे लाइन दे दीजिए, इधर है, ये अलग पार्ट है। 2 × x क्या होगा, 2x, प्लस को y + 1।
y प्लस 1 और कुछ 1। देखिए 2x का 2x टू, ओहो गड़बड़ हो गया। देखिए 2 इंटू एक्स क्या हुआ 2x हो गया, बराबर है तो बराबर है y प्लस 1 तो y प्लस 1 दे दिए। कोना कोने हम क्या किए गुना कर दिए, 2 इंटू एक्स 2x, y प्लस 1 इंटू 1 y प्लस 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2x का 2x लिखेंगे, ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा 1 बचेगा। ये मेरा समीकरण क्या हो गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब बन गया तो विलोपन विधि से आसान है। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 में भी, इसमें भी देखिए y प्लस 1, हाँ देखिए इसमें भी y है, इसमें भी y, आसानी से क्या हो जाएगा कट जाएगा, कोई बराबर उबार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम विलोपन विधि से इसे हल करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 जब आ गया तो विलोपन विधि से क्या करते हैं हम हल कर देते हैं, विलोपन विधि से, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया -2, और समीकरण क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या 1। अब देखिए, अब देख रहे हैं इसमें एक पार्ट बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं ई भी माइनस में है और दोनों में y तो बराबर है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह सेम है, चिन्ह क्या है सेम, तो जब चिन्ह सेम रहेगा तो चिन्ह क्या होता है पलट जाता है। माइनस प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में। हम बता चुके हैं विलोपन विधि का नियम, कट गया, क्या हुआ कट गया। अब देखिए 2x में 1x चला गया तो -x बचा, क्योंकि 2 बड़ा है इसका चिन्ह -2 बड़ा है इसका चिन्ह माइनस में तो -x हो गया। और देखिए 2 और 1 कितना -3, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन रहेगा कौन सी माइनस में, ये भी माइनस में ये भी माइनस में। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हुआ खत्म, x इक्वल टू कितना निकल गया 3, x इक्वल टू कितना निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इधर जगह नहीं है तो यहाँ समीकरण 1 में समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 मेरा है x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा -2। तो x का मान कितना रखेंगे 3 इंटू वाई माइनस क्या होगा -2, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया -2, ये प्लस में इधर गया क्या हो गया माइनस में हो गया। देखिए माइनस वाई इक्वल टू -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेगा कौन सी में माइनस में। अब माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू क्या आ गया 5। ये हो गया मेरा आंसर, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या हो गया 5। ये हो गया मेरा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए, कुछ नहीं था उसमें, क्वेश्चन में जो बोल रहा था उसी के अनुसार हम किए और क्वेश्चन आसान से बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की वायु सोनू की वायु से 3 गुना थी। अब नूरी की वायु सोनू की वायु से कितना था 3 गुना। अब ना तो हमको नूरी का वर्तमान वायु पता है, ना तो सोनू का वर्तमान वायु पता है। अब 10 वर्ष बाद नूरी की वायु सोनू की वायु से 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की वायु कितनी होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन सिंपल फंडा है, इसमें सिंपल समझने का एक कोशिश करना है। इसमें बोल रहा है नूरी का बात है और सोनू का बात है। अब दोनों का वर्तमान वायु हमको पता नहीं है, दोनों का वर्तमान वायु हमको पता नहीं है। जब दोनों का वर्तमान वायु नहीं पता है तो हमको नूरी का वर्तमान वायु और सोनू का वर्तमान वायु देखना होगा। हाँ क्वेश्चन वही बोल रहा था नूरी और सोनू का। तो पहले हम लोग लिखेंगे माना नूरी क्या, नूरी की वर्तमान वायु। तो नूरी का वर्तमान वायु हमको मान लीजिए x वर्ष, क्या हो गया x वर्ष। और सोनू की वर्तमान वायु क्या, सोनू क्या, क्वेश्चन क्या है सोनू, देख सके एक सेकंड से क्वेश्चन क्या, हाँ सोनू की वर्तमान वायु। तो सोनू के वर्तमान वायु क्या हो गया y वर्ष। अब देखिए हमको नूरी का वर्तमान वायु पता चल गया
हम लोग जान नहीं रहे थे, जब जान नहीं रहे थे तो नूरी का वर्तमान वायु x वर्ष मान लिया और सोनू का वर्तमान वायु क्या कर लिया, y अक्ष। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इसका क्या रहा होगा, पूर्व मतलब हो गया पहले, पूर्व मतलब क्या हो गया पहले, तो पूर्व इसका क्या रहा होगा, इससे जैसे अभी मान लिए मेरा वर्ष 25 साल है तो 5 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा 20 साल, 5 वर्ष क्या रहा होगा 20 साल रहा होगा। तो उसी पूर्व बोल रहा है तो 5 वर्ष पूर्व लिखिए, यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जो बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की वायु, नूरी की वायु, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, वर्तमान वायु मेरा है x साल, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष हो गया होगा, रहा होगा। और सोनू का क्या, सोनू की वायु, सोनू की वायु, सोनू की वायु इसका हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष हो गया, y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार से चलेंगे हम, प्रश्नानुसार से। अब हम क्वेश्चन बोल रहा है कि जो था सोनू के वायु से, नूरी के वायु से सोनू का वायु 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना। तो देखिए कितना गुना बोल रहा है, नूरी का वायु जो है वो x माइनस 5 है। अब इसका वायु से सोनू का वायु 3 गुना अधिक है, कितना गुना अधिक है 3 गुना, कौन सोनू के वायु, तो सोनू का वायु में 3 गुना अधिक कर दिए, कितना गुना अधिक बोल रहा है 3 गुना। क्वेश्चन तो वही बोल रहा है, एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते फिर से। बोल रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की वायु सोनू की वायु से 3 गुना, तो सोनू के वायु से कितना गुना 3 गुना, तो नूरी के वायु इतना है, सोनू के वायु कितना है, इससे कितना गुना हो गया 3 गुना। आप लोग जब जितना भी गुना कहेगा आप लोग सिंपल ए समझ लेना, जो छोटा रहा क्या छोटा, नूरी की वायु और सोनू की वायु, तो छोटा मेरा क्या है सोनू, क्या है सोनू, तो इसमें जितना गुना कहेगा उतना गुना लगा देना। तो 3 गुना बोला, कितना गुना लगा दिए 3 गुना। क्वेश्चन वही बोल रहा है, फिर से पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की वायु सोनू की वायु की 3 गुना थी, कितना गुना 3 गुना, तो सोनू की वायु का कितना गुना 3 गुना, किससे नूरी से, किससे नूरी से। इसको सॉल्व कर दीजिए, x माइनस 5 बराबर हो गया 3x, 3y क्या हो गया 3y प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस 5 दिया क्या हो गया 15, x ई प्लस में इधर आया क्या हो गया माइनस में 3y। अब माइनस 15 ई प्लस माइनस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 5, तो x माइनस 3y दिखाई दे रहा है, हाँ x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 10। ई मेरा समीकरण क्या हो गया 1, ई मेरा समीकरण क्या हो गया 1 हो गया, x माइनस 3y माइनस समीकरण हो गया 1, समीकरण 1। अब पुनः फिर क्वेश्चन बोल रहा है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद सोनू के वायु का 2 गुना, कितना गुना 2 गुना, तो 10 वर्ष बाद लिखेंगे, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या, जैसे मान लीजिए अभी मेरा वर्ष 25 साल है, 10 वर्ष बाद मेरा क्या हो जाएगा 35 साल होगा, तो जुट रहा है, क्या हो रहा है जुट रहा है, तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की वायु, नूरी की वायु, नूरी की वायु। तो अभी मान लीजिए x साल है तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। और सोनू की वायु, सोनू की वायु, सोनू की वायु, तो सोनू की वायु क्या आ जाएगा y प्लस 10, y प्लस 10 वर्ष, y प्लस 10 वर्ष हो गया, y प्लस 10 वर्ष हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है, प्रश्नानुसार से क्वेश्चन चलेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की वायु सोनू की वायु से 2 गुना, तो नूरी और सोनू की वायु का वर्तमान वायु ज्ञात है। प्रश्नानुसार से चलिए, प्रश्नानुसार से, तो प्रश्नानुसार से क्या कर रहा है, x प्लस 10 है, x प्लस 10 है। अब इससे कितना है, कितना 2 गुना अधिक, तो 2 गुना कौन है सोनू क्या है अधिक है, तो y प्लस क्या हुआ 10, 2 गुना अधिक कर दिए, 2 गुना क्या कर दिए अधिक कर दिए। इसको x प्लस 10 ले लीजिए बराबर 2y प्लस 10 दूनी क्या हो गया 20, x प्लस में इधर आया क्या हो गया माइनस में 2y बराबर हो जाएगा 20, प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 2y 20 में 10 10
इस समीकरण क्या बन गया मेरा 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब निकाल लिए तो विलोपन विधि से क्या करते हैं, इसको हल हम कर देते हैं। देखिए कितना आसानी से करते हैं। अब विलोपन विधि से इसको हल कर दिए। देखिए विलोपन विधि से लिखते हैं, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। थोड़ा बोर्ड छोटा हो जाता है तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बात नहीं, मैनेज हम लोग कर रहे हैं। देखिए बड़ा बोर्ड लगाएंगे। एक्स पहले समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिख रहा होगा, x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा -10। दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर कितना है 10 है। हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी बराबर है तो बराबर करने जो, लेकिन चिन्ह जो है कौन सी है, सेम चिन्ह है। ये ऊपर वाला भी प्लस में, नीचे वाला भी क्या है प्लस में, तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसको काट दीजिए, ऊपर में प्लस, ये माइनस में, तो क्या हुआ कट गया। अब कट गया, अब 3y में 2y चला गया तो -1y, तो 1 सिर्फ y -y लिख दीजिए। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो -y, क्या कि 3 बड़ा है। अब देखिए ई भी माइनस में, ई भी कौन सी बदल गया माइनस में, माइनस माइनस हो गया प्लस, सॉरी लेकिन रहेगा कौन सी में माइनस में, माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन रहेगा कौन सी में माइनस, क्योंकि -10 माइनस, हम 10 रुपये किसी से कर्जा लिए, फिर हम 10 रुपये कर्जा ले लें तो कर्जा 20 रुपया हो गया, मेरे ऊपर कितना हो गया 20 रुपया हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस क्या हो खत्म, तो y इक्वल टू क्या हो गया 20, y इक्वल टू क्या हो गया 20। अब y इक्वल टू 20 हो गया, समीकरण 1 में रख दीजिए। इसको इधर जगह नहीं है, यहाँ हम नीचे जगह नहीं तो यहाँ कर देते समीकरण 1 में। समीकरण 1 तो 2 किसी में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर समीकरण 2 में बोलिएगा तो समीकरण 2 में हम रख देते हैं y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 2 मेरा क्या है, समीकरण 2 मेरा है x माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा 10। अब x नहीं जानते, -2y का मान क्या है 20 इक्वल टू क्या होगा 10। x 20 दूनी क्या हो गया 40 इक्वल टू 10। अब x बराबर लिखिए 10, ये माइनस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया 50। अब देखिए x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 20। जब नूरी का वायु 50 साल था तो इसका वायु कितना था 20 साल था। जब नूरी का वायु 50 वर्ष होगा तो इसका वायु कितना था 20 वर्ष था। लिख दीजिए नूरी की वर्तमान वायु, नूरी की वर्तमान वायु, तो नूरी का वर्तमान वायु कितना होगा x नूरी कितना हो जाएगा, नूरी का वर्तमान वायु होगा 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान वायु, सोनू की वर्तमान वायु, सोनू की वर्तमान वायु इक्वल टू क्या हो गया, सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। मतलब कितना का अंतर है 30 साल का अंतर है। जब नूरी का वायु 50 साल रहा होगा तो इसका कितना था 20 साल, मतलब 30 साल का छोटा बड़ा बोल रहा है। तो दोनों का वर्तमान वायु हम निकाल लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते 3rd नंबर क्वेश्चन पे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3rd को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 3rd। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़, क्वेश्चन नंबर कितना 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, समझिए आप इसको। पहले बोल रहा है अंकों, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या, एक इकाई अंक होगा, दूसरा क्या होगा दहाई अंक होगा। अगर 2 अंकों की संख्या मान लीजिए, अगर 2 अंकों की संख्या हम 50 लिखे, क्या लिखे 50, तो 50 लिखे तो ये मेरा क्या होगा इकाई अंक हो गया, इकाई अंक, और दूसरा ही मेरा क्या होगा दहाई अंक होगा। यही बोल रहा है ना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। अब इसको हम लिख लेते हैं 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या, जैसा ऐसा लिखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की
संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में लिख लीजिए, 2 अंकों की संख्या में माना इकाई अंक, इकाई अंक माना इकाई अंक इक्वल टू एक्स, क्या ले मान लिया एक्स, और दहाई अंक इक्वल टू क्या कर लिए वाई। अब इकाई अंक x मान लिए, दहाई अंक क्या हो गया y मान लिया। अब इसका संख्या एक अगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संख्या अगर बनाएंगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब बोलिएगा सर ये कैसे हो गया 10y प्लस एक्स। मान लीजिए अगर हम कोई संख्या 20 ले लिए, कितना 20, तो ये मेरा इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक x हो गया, दहाई अंक क्या हो गया y हो गया, y हो गया ना। तो इसको अगर हम संख्या बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे 20y प्लस एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, क्या हो 20y प्लस एक्स, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह से अगर संख्या इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो एक संख्या में बन गया 10y प्लस एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ही बन गया। जैसे कोई संख्या अगर मान लीजिए हम 15 लिए, कितना 15, तो 15 ले लिए, तो ये मेरा इकाई अंक x हो गया, दहाई अंक क्या हो गया y हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इकाई अंक x हो गया, इकाई अंक दहाई अंक कितना हो गया 5 हो गया, सॉरी दहाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक 5 हो गया और दहाई अंक क्या हो गया 1 होंगे। इसका अगर संख्या बनाने चाहेंगे तो 15y प्लस एक्स बनेगा, क्योंकि दहाई इकाई दहाई, तो इकाई को x, दहाई को y, तो इकाई को x, दहाई का क्या मान लिए y, तो दहाई मेरा क्या हो गया 15y प्लस 1। आया समझ में, आ गया होगा आपको समझ में। एक संख्या और आप लोग को लेके समझाते हैं। कोई जैसे देखिए इसी को हम देखिए, ऐसे इसको x माने, इसको क्या माने थे y माने थे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बोले थे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो 10x प्लस 10y प्लस हो जाएगा x, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। किसका, इसका। तो देखिए इसको बैठाना चाहिए तो 10 y की जगह पर क्या है, y की जगह पर क्या है 1, x की जगह पर क्या 5, 10 है क्या 10 और प्लस 5 कितना हो गया 15 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप, जैसे 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया, तो x के जगह पर क्या हो गया, इकाई मेरा x, दहाई अंक क्या हो गया y, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे 10y प्लस एक्स, तो 10 के जगह पर 10, y की जगह पर क्या लिखेंगे 2 प्लस 5, तो 10 दूनी क्या हो गया 20 प्लस के 25 हो गया। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। तो इसका संख्या क्या बन गया 10y प्लस एक्स, 10y प्लस क्या हो गया एक्स। इसको मिटा देते हैं आपको। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब संख्या के अंकों का योग 9 है, संख्या के अंकों का योग क्या है 9, तो संख्या के अंकों का योग, तो संख्या के अंकों का योग कितना हो गया 9, कितना है 9, तो संख्या के अंकों का योग क्या हो गया 9, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 9। ये मेरा समीकरण क्या हो गया 1, समीकरण क्या हो गया 1। और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अगर संख्या के अंकों को पलट रहे हैं, संख्या के अंकों को पलटने, संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या, से बनी संख्या, बनी संख्या। तो संख्या के अंक को पलटते हैं तो मेरा संख्या क्या आ रहा है 10y प्लस एक्स, इसको पलट रहे हैं तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। कुछ नहीं किए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या मेरा था 10y प्लस एक्स, इसको पलट दिए तो 10x प्लस वाई बन गया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है। उसके बाद प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से, कौन चीज़ है प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से चलते हैं। तो प्रश्नानुसार से मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से आपको समझा देते क्वेश्चन को, कि दो संख्याओं का अंकों का योग 9, इन संख्याओं का 9 गुना और अंकों से पलटने के बनी संख्या का 2 गुना। अब बोल रहा है इन संख्या का 9 गुना और इसका क्या 2 गुना, मतलब संख्या जो है वो 9 गुना है और जो संख्या पलट रहे हैं उसके कितना गुना 2 गुना। तो आइए हम इस तरह बनाते हैं इसको। तो देखिए प्रश्नानुसार से चलते हैं, 10y
प्लस एक्स, इसका कितना गुना बोल रहा है, 9 गुना दिखाई दे रहा है, एक सेकंड, हाँ दिखे 10 वाई प्लस एक्स, इसका 9 गुना, और इधर इसका कितना 2 इंटू 10 एक्स प्लस वाई, इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना लिख दिए, इसका 9 गुना, इसका कितना गुना 2 गुना। अब इसको देखिए 10 9 कितना हो गया 90 वाई प्लस 9 10 दूनी 20 एक्स प्लस 2 वाई, नीचे दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे ऊपर लेके चलेंगे। अब देखिए 9x का 9x लिख रहे हैं, ये प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में 20x बराबर, एक सेकंड दिखाई नहीं देगा, ऊपर लेके चलते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर में बनाते हैं, आपको कहाँ बनाते हैं ऊपर में, यहाँ बनाते हैं, नीचे जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ ऊपर में हम बनाते हैं, देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं एक साइड से सजा दें, पहले x का मान लिख रहे हैं 9x इधर है, ये प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में 20x। अब इधर देखिए, अब इधर क्या है मेरा 2y है, और ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 90 y, इसको घटा दिए 2y कितना हो जाएगा 11y, 20 में 9 चला गया, कितना बचा माइनस 11x, और माइनस क्या होगा 88y, माइनस 88y हो गया, घट गया तो हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ 20x में 9x में 11x और कितना हो गया 88x, माइनस से माइनस क्या कीजिए ख़त्म कर दीजिए, हाँ इसको आसानी से हो जाएगा। देखिए इसको माइनस से माइनस क्या हो ख़त्म हो गया, माइनस से माइनस जब कट गया तो हो गया 11x माइनस, ई प्लस में इधर ले आई माइनस में 88y इक्वल टू क्या बच गया 0 बच गया। अब देख रहे हैं यहाँ 11 कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है कॉमन 11, तो 11 कॉमन लीजिए x बच गया, और 11 निकल गया क्या बच गया 8y हो गया इक्वल टू क्या हो गया 0। तो x माइनस 8y, ई 0 का 0, ई नीचे है क्या गुना में, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में। अब देखिए x माइनस 8y जब 11 से 0 को भागा देंगे क्या आएगा 0, ये समीकरण क्या बन गया मेरा 2, समीकरण मेरा क्या बन गया 2। देख रहे हैं 11 से 0 को भागा देंगे कैसे होगा, जब 11 से हम 0 को भागा देंगे, अगर का कितना बार पढ़ेंगे 0, अगर का एक बार पढ़ेंगे फिर भी 0, अगर का 2 बार पढ़ेंगे फिर भी 0, अगर का 3 बार, तो हम यहाँ के मान को ना डिसाइड कर पा रहे हैं, इसलिए क्या आएगा नीचे से जब ऊपर को भागा देंगे तो वही संख्या 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। अब विलोपन विधि से क्या करते हैं हम हल करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 विलोपन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण मेरा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू क्या हो गया 0। ये विलोपन विधि से क्या कीजिए हल कर दीजिए। सॉरी थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सर्दी हो गया बहुत ज़ोर से, थोड़ा पानी पिए। अब देखिए पढ़ाते हैं। अब देखिए विलोपन विधि से हल कीजिए, हम देख रहे हैं ई बराबर है, क्या है बराबर, तो चिन्ह इसका क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका माइनस हो जाएगा, तो क्या हुआ कट गया। देखिए 8y ई प्लस में ई प्लस 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 क्या होगा प्लस, तो 8y और 1y क्या हो गया 9y, 9 में 0 जाएगा क्या बचेगा 9, तो y इक्वल टू क्या हो गया 9/9, कट जाएगा क्या बचेगा 1, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया 1, y इक्वल टू क्या हो गया 1। अब देखिए समीकरण 1 चाहिए, समीकरण 1 में रख देते, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 मेरा क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 9, तो x का मान मेरा क्या निकला, x का मान हम जान नहीं रहे, y का मान निकला 1 इक्वल टू 9, x 9 ये प्लस में इधर जाए क्या होगा माइनस में, x इक्वल टू क्या बच गया 8, मतलब x इक्वल टू 8 निकल गया और y इक्वल टू क्या गया 1 निकल गया। अब देखिए दो अंकों की संख्या में मेरा इकाई अंक आ गया x और दहाई अंक क्या आ गया 1, इकाई अंक को हम x माने थे, दहाई अंक को क्या माने थे 1 माने थे। आई होप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस सारा प्रोसेस को। तो इसको लिखना चाहते थे यहाँ लिख दीजिए, इकाई अंक x इक्वल टू कितना हो गया 8, दहाई अंक
दहाई अंक y इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया। इसको आंसर कर दीजिए। आई होप इस तरह लिख दीजिए, आपको लिखना चाहेंगे तो। आपको इकाई अंक भी पता चल गया, दाही अंक भी पता चल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया है वो सारा प्रोसेस को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 4 पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखिए वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ के सुना रहे हैं आप लोगों को। बोल रहा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। अब मीना नाम का एक लड़की है, वो कितना 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई, एक बैंक गई। उसने 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। अब बैंक वाले को बोला कि आप 50 रुपया का और 100 रुपया। देखिए लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज से हम गणित भाषा में कैसे उसको कन्वर्ट करें। तो उसने देखिए 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गया। कितना निकालने के लिए गया 2000 रुपया। अब 2000 रुपया जब निकालने के लिए बैंक गया तो उसने खचासी से कहा, उसने जो पैसा कैशियर देता वो कैशियर से कहा कि 50 था 100 रुपया का नोट दीजिए हमको, कि 50 रुपया का नोट दीजिए और 100 रुपया का नोट दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब बोल रहा है उसको 50 रुपया का नोट दिया और 100 रुपया का नोट दिया। अब उसने गिना टोटल, तो टोटल 2000 का कितना 25 नोट प्राप्त हुआ। उसने 50 और 100 का कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो उसने देखिए 50 और 100 का नोट कितने कितने प्राप्त किए। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसको हम सबसे पहले कैसे बनाते हैं, इसको सबसे पहले हम मानते हैं कि 100 रुपया का नोट और 50 रुपया का नोट कितना हो गया। माना कि 50 रुपये नोटों की संख्या कितना 50 रुपये। हम तो जान नहीं 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 रुपये की नोटों की 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया x। कितना हो गया x। हम तो ये जान तो नहीं रहे हैं कि हम 50 रुपया का नोट कितना दिया उसको, 100 रुपया का हम इतना तो जरूर जान रहे हैं कि कुल नोट उसको कितना मिला 25 नोट मिला। कितना मिला 25। तो हम क्या किए कर लिए 50 रुपया नोटों की संख्या x मान लिए और 100 रुपया नोटों की संख्या को क्या मान लेते y मान लेते। अब हम लिखते हैं 100 रुपया के नोटों की संख्या 50 रुपये को x और 100 रुपये को क्या मान लिए y। 50 रुपये को 100 और x रुपये क्या मान लिए y। अब नोटों की कुल संख्या कितना मिला उसको 25। नोटों की क्वेश्चन बोल रहा है हाँ, नोटों की कुल संख्या तो नोटों की कुल संख्या उसको कितना हो गया 25। कुल संख्या इक्वल टू कितना 25 हो गया, क्योंकि 25 नोट उसको प्राप्त की 25 हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार से चलेंगे। प्रश्नानुसार से हम ये कर रहे हैं कि दोनों x प्लस वाई मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या x मान लिए और 100 रुपये नोटों की संख्या क्या मान लिए y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 25। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 25। मतलब 50 रुपये का नोट को x और 100 रुपये नोटों को क्या मान लिए y, और दोनों नोट मिला के उसे कितना मिला 25। प्रश्नानुसार समीकरण क्या हो गया 1। आप एवं फिर चलेंगे हम एवं अबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब रुपया 50 के नोटों तो 100 के नोटों की कुल राशि कितना हो गया। रुपया 50 के नोटों और 100 रुपया की कुल राशि की 100 रुपया इसको ऐसा लिख दिया रुपया 50 के नोटों और रुपया 100 ऐसा लिख दिया, अच्छा रहेगा। रुपया 100 के नोटों की कुल राशि तो कुल राशि कितना हो गया 100 रुपया और 50 रुपया के कुल राशि कितना हो गया 2000। कितना हो गया था 2। 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की कुल राशि कितना था 2। क्वेश्चन बोल रहा था
कि हम बैंक 2000 रुपया निकालने के लिए 2000 रुपया निकालने के लिए गई, उसमें 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या उसको कितना दिया 25। तो 50 रुपये नोटों की संख्या x और 100 रुपये नोटों की संख्या क्या मान लिया y, और नोटों की कुल संख्या कितना हो गया 25। तो दोनों मिला के कितना हो गया 25। अब 50 रुपये और 100 रुपया के नोटों का कुल राशि कितना था 2000 रुपया। कितना था 2000 रुपया। अब हम क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। अब दोनों का कितना 2, तो 50 रुपया नोटों की संख्या को हम क्या मान लिए 50x और 100 को क्या मान लिए 100y। कितना 100y इक्वल टू कितना हो गया 2000। कितना 2000। ये मेरा समीकरण क्या हो गया 2। ये मेरा समीकरण हो गया 2। अब देखिए इसको हम क्या, अभी इसको समीकरण 2 नहीं मान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसमें कुछ कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं कॉमन ले लेते हैं। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं 50 यहाँ भी है 50 यहाँ भी, तो 50 कॉमन ले लेते हैं। अब जब 50 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x और 50 निकल गया तो क्या बच गया 2y। क्या बच गया 2y इक्वल टू क्या बच रहा है इधर 2000। कितना 2000। अब देखिए ये गुना में क्या है, गुना में ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं x प्लस 2y x प्लस 2y। अब 2000 को जब हम 50 से भागा देंगे, कितना 2000 को हम 50 से भागा देंगे तो कितना 50 सुनना 5 चौके 20, मतलब कितना आ रहा है 40 आ रहा है। कितना 40। इसको अगर एक स्टेप लंबा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए 2000 लिख दिए। अब ये गुना में था, नीचे आगे क्या होगा भागा में। अब जब भागा में आ गया तो देखिए भागा में आ गया तो काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 चौके 20, कितना आ गया 40। तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 40। इस समीकरण मेरा हो गया 2। समीकरण क्या हो गया 2। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको लंबा करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको यहाँ लिख दीजिए x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 40। इस समीकरण मेरा हो गया 2। x प्लस 2y इक्वल टू 40 समीकरण हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 भी और समीकरण 2 भी आ गया। विलोपन विधि से क्या करते हैं हम इसको बना देते हैं विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे। समीकरण 1 मेरा क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 40। अब इसको विलोपन विधि से क्या कीजिए हल कर दीजिए। ई प्लस में है तो माइनस, ई प्लस में है तो माइनस, ई प्लस में तो क्या हो गया माइनस, सब बदल गया खत्म हो गया। अब देखिए एक y और 2y माइनस वाई, क्योंकि 2 बड़ा है तो क्या हो गया माइनस वाई। अब देखिए 40 में 25 में 40 गया, 40 में तो कितना हो गया माइनस 15। 40 बड़ा है 15 और 25 कितना हो गया 40 15 20 और 10 कितना हो गया 20 और 10 की 40 हो गया, तो 15 बच गया। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म, y इक्वल टू क्या हो गया 5। y इक्वल टू क्या निकल गया 5। अब y इक्वल टू जैसे 5 निकला, मतलब 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना निकल गया 15 ठो। कितना निकल गया 15। y इक्वल टू कितना निकला 15। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में ले लेते हैं, तो 2 किसी में भी ले। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 मेरा कितना हो गया। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 25। x का मान x, y का मान हो गया 15 इक्वल टू क्या हो गया 25। x 25, देखिए 25, अब प्लस में इधर क्या हो गया माइनस में, x इक्वल टू कितना हो गया 25 में 15 हो गया, कितना बचा 10। अब देखिए 15 मतलब कितना y मेरा कितना माने हमको 100 रुपया के नोट आया कितना 15, तो 1500 ये हो गया, कितना हो गया 1500। और 50 रुपया के 10 नोट, 50 रुपये कितना नोट हुआ 10, तो 10 नोट 50 रुपये कितना हुआ 500, तो 1500 और 500 कितना हो गया 2000 रुपया, तो हो गया। अब लिख दीजिए 50 रुपये के नोटों की संख्या, यहाँ लिख दीजिए 50 रुपया के नोटों की संख्या तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया 50 रुपये नोटों की संख्या कितना हो गया 10 और 100 रुपया नोटों की संख्या 100 रुपया के नोटों की संख्या
100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया 15। तो 15 और 10 कितना हो गया 25। ये 1500 हो गया, 10 500 इसका कितना हो गया 2000 रुपया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा चीज़। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को एक बार आप पीछे कीजिए, देखिए फिर से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। इसको मिटा देते, इसका कोई काम नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ के सुनाते हैं। बोल रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय। अब देखिए किराए पर एक आदमी, जैसे बाहर में क्या होता है, जो जैसे हाई लेवल का एग्जाम जो होता है यूपीएससी वगैरह का एग्जाम होता है, तो उसमें बहुत सारा बुक पढ़ना पड़ता है। तो बहुत से लाइब्रेरी वाले क्या करते हैं, किराए पे बुक देते हैं। किराए पे क्या करते हैं, बुक आप 1 महीना रखे, 15 दिन रखे, 2 महीना रखे, 5 महीना, उसको आप किराया देखिए। क्योंकि आप खरीदने जाइएगा तो महंगा महंगा किताब आता है। एक एक किताब 1500, 2000, 2500 को, तो कितना किताब आप खरीद सकते हैं। तो क्या करते हैं उन लोग, किराए पे खरीद लेते हैं। क्या करता है, किराए पे ले लेते हैं, फिर पढ़ के उसको वापस कर देता है। तो उसी तरह है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। अब बोल रहा है कि कोई पुस्तकालय में आप जब पुस्तक किराए पे लेने जा रहे हैं तो 3 दिन तक उसका फिक्स किराया है। 3 दिन, अब उसका जैसे मान लिया कि 3 दिन रखोगे तो 20 रुपया देना होगा, तो उसका फिक्स हो गया, नहीं 3 दिन के लिए फिक्स है। अब 3 दिन से अगर आप एक्स्ट्रा रख रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए वही क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 दिनों तक का नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग से किराया देना। सरिता ने 7 दिनों तक का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि एक पुस्तक को 5 दिनों रखने के लिए, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। सो हम इसका प्रथम 3 दिन का किराया क्या हुआ, नियत किराया फिक्स है, तो इसको हम लिख लेते हैं माना माना माना। अब समझते जाइएगा, प्रथम 3 दिनों, कितना दिन, 3 दिनों का नियत किराया। कितना, नियत मतलब होता है फिक्स, नियत किराया, नियत किराया इक्वल टू x रुपया। नियत किराया कितना हो गया, x रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन मतलब एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इक्वल टू y रुपया। कितना हो गया, y रुपया। जैसे देखिए प्रथम 3 दिन का नियत किराया हो गया फिक्स, उसका x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या कर लिए, y। हम इसको मान लिए, क्या किया, मान लिए, हमें पता नहीं था। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। कितना दिनों के लिए बोल रहा है, 7 दिनों के लिए। तो प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से। तो देखिए प्रश्नानुसार से हम चल रहे हैं कि प्रथम 3 दिनों के लिए फिक्स है। 3 दिनों के लिए क्या है, फिक्स। तो 3 दिन का किराया x रुपया लिया होगा, उसको हम फिक्स मान लिए। अब बोल रहा 7 दिन रखता है, तो 7 दिन में 3 दिन उसका क्या हुआ, कट गया। तो 3 दिन कट गया तो क्या बचा, 4 दिन बचा। 7 दिन में 3 दिन तो उसका तो फिक्स किराया है, 3 दिन क्या है, फिक्स। अब वो एक्स्ट्रा टोटल वो कितना दिन रख रहा है, 7 दिनों का कितना दे रहा है, 27 रुपया दे रहा है। इसको समझिएगा ध्यान से, समीकरण 1 मान लेते ही। बोल रहा है 7 दिनों का किराया हो गया कितना, 27 रुपये। 7 दिनों का क्या हो गया, 27। तो उसका प्रथम 3 दिन तक तो फिक्स किराया रहेगा, फिक्स रहेगा। उसके बाद 4 दिनों का अलग से देना होगा। तो 7 दिन में 3 दिन चला गया, कितना बचा, 4y इक्वल टू क्या हो गया, 27। अब बोल रहा सुशी जो है 5 दिन के लिए 21 रुपया अदा कर रहा है। तो एवं फिर से चलेंगे, एवं 5 दिनों के लिए, कितना दिन है, 5। तो 3 दिन के लिए उसका भी फिक्स रहा होगा। 5 दिन रखता है, कितना हो गया, 2y का 3 दिन का क्या होगा कट, और कितना देना पड़ रहा है उसको, 21 रुपये। कितना देना पड़ रहा है, 21 रुपया देना पड़ रहा है, 21 रुपया देना पड़ेगा। इस समीकरण हो गया मेरा 2। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 7 दिन रख रहा है तो 27 रुपया देना पड़ रहा है। तो 7 दिन के लिए रखने के लिए उसको x क्या होगा, फिक्स हो गया था। 7 में 3 चला गया तो 4y बच गया, और 5 दिन के लिए 21 रुपया दे रहा है, कौन, सुशी दे रहा है। तो 5 दिन में 3 दिन चला गया, कितना बच गया, 2 दिन चला गया। अब प्रश्नानुसार से चलेंगे, अब देखिए प्रश्नानुसार से तो हम कर लिए।
अब हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 जब कर लिए हैं तो हम विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं। कौन विधि से? विलोपन विधि से। तो मेरा विलोपन विधि से हल कर दिए, x + 4y बराबर हो गया 27 और x + 2y इक्वल टू हो गया 21। अब समीकरण क्या कीजिए, देख रहे हैं सब प्लस में, तो चिन्ह क्या बदल, माइनस में बदल, ये प्लस ये माइनस क्या वो कट गया। अब 4 में 2 चला गया कितना बचा, 2y बच गया। अभी 27 में 21 चला गया कितना बचा, 6 बच गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 6/2 कितना हो गया, 3। तो y इक्वल टू कितना निकल गया, 3 निकल गया। दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ दे रहा है। अब समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 जिसमें रखना रख लीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर इंक डाल लेते हैं, आप लोग को दिखाई ना दिया दे रहा होगा, थोड़ा सा 1 सेकंड लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हम क्या किए, हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं। समीकरण 1 मेरा कितना है, x + 4y इक्वल टू क्या हो गया, 27। अब x का मान हम जान नहीं रहे, y का मान जान रहे हैं, कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया। तो इसको 3 बिठा दीजिए, बराबर क्या हो गया, 27 बिठा हो गया। x + 4 क्या हो गया, 12 बराबर क्या हो गया, 27। अब x इक्वल टू क्या हो गया, 27 में 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 7 में 2 गया क्या, 5, 2 में 1 गया क्या बोला, 1। x इक्वल टू क्या हो गया, 15। अब देखिए y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू क्या हो गया, 15। मतलब नियत किराया, उसका नियत किराया, अतः इसको लिख लीजिए, अतः नियत किराया, नियत किराया। तो नियत किराया मेरा क्या होगा, x था, तो x इक्वल टू क्या होगा, 15 रुपया। कितना, 15 रुपया। और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना, y। और y इक्वल टू कितना आया मेरा, y इक्वल टू आया 3। इससे हमको क्या समझ में आया, हमको समझ में ये आया कि अगर हम 3 दिन के लिए रख रहे हैं तो 15 रुपया देना पड़ रहा है। कितना, 3, मतलब कम दिनों के लिए हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। 3 दिन रख रहे हैं तो हमको 15 रुपया, और 3 दिन से जितना अधिक हम रखते जाएंगे, 3-3 रुपया प्रत्येक दिन हमको देना पड़ेगा। मतलब हमको 3 दिन के लिए अगर चाहिए तो हमको 15 रुपया दे देना पड़ेगा। और 3 दिन से अगर 6 दिन हम रखेंगे तो 15, अगर 3 दिन का हो गया 15 रुपया, और 6 दिन का, 3 दिन का और कितना हो गया, 9 रुपया। 15, 5, 20 और कितना हो गया, 24 रुपया देना पड़ेगा। मतलब क्या पड़ रहा है कि 3 दिन के लिए 1 रुपया करके लिए 5-5, 1 दिन के लिए 55 रुपया ले रहा है, और प्रत्येक 3 दिन के लिए 3-3 रुपया करके एक्स्ट्रा ले रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा प्रोसेस को। अब एक्सरसाइज 3.4 जो है पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को हम लेके आएंगे। आप लोग जो देख लेंगे अच्छा सा चैप्टर जो होगा, और अच्छा जो ज़्यादा एग्जाम में जिसका वेटेज ज़्यादा रहता है उसको हम लेकर आए हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आई होप आपको अच्छा से क्लियर कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग एक बार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूरतमंद लोगों के लिए शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा टॉपिक पे आपको अच्छा वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए, कौन सा चैप्टर का वीडियो चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर आप लोगों को वो चैप्टर सॉल्व करवाएंगे। हम धीरे धीरे करके आपको सारे चैप्टर को सॉल्व करवाते जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके हम जितना हो रहा है, जैसे हो रहा है टाइम निकाल के, क्योंकि मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा, हम सुबह में 3 घंटा और शाम में 3 घंटा, लगभग 6 बैच टोटल है। तो 6 सुबह और शाम में मिला के 6 घंटा मेरा वहीं चला जाता है। बाकी समय जो बचता है वो खुद का भी तैयारी करते हैं, और आप लोगों का भी ऑनलाइन का भी क्लास लेना पड़ता है, तो मेरा समय नहीं मिल पाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके आप लोग हर टॉपिक को क्लियर करते हुए। और आप लोग अगर जो भी टॉपिक को, जो भी चैप्टर का अगर चाहिए, आप कमेंट करके हमको बताइएगा, हम ज़रूर आपको उस चैप्टर का वीडियो बना देंगे और आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आज तक यही रखते हैं। थैंक यू।